जिस देश में हर दिन 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग रेलवे में सफ़र करते हों, जिस मुल्क में हर दिन 13,000 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाती हों, उस देश में रहने वाले लोगों के लिए रेलवे कितना ज़रूरी है, कितना अहम है, इसका कोई भी अंदाज़ा आसानी से लगा सकता है। रेलवे लोगों की ज़िंदगी में कितना प्रभाव डालता है, लोगों के दिलों से कितना जुड़ा हुआ है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश के सुप्रीम लीडर जब यह बात कहते हैं कि मैं ट्रेनों में, रेलवे स्टेशनों पर चाय बेचा करता था, तो जनता का दिल पिघल जाता है। लोगों के मन में उनके प्रति हमदर्दी पैदा होने लगती है। सोचिए उस देश में जब एक ऐसा ट्रेन हादसा हो जाए जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाए, हजारों लोग घायल हो जाएं, शवों को पहचानने तक वाला कोई ना मिले, चारों तरफ दुख और बेबसी का आलम हो, आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए परिजन चीख पुकार कर रहे हो, उस देश के रहने वाले लोगों के मन में यह सब देखकर कितना गुस्सा होगा, उनके मन में कैसी सिहरन पैदा हो रही होगी, वो कितने खौफ में जी रहे होंगे। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि स्थिति कितनी गंभीर है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी समझ सकते हैं कि उड़ीसा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना के बाद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार वहीं बने हुए हैं। प्रधानमंत्री भी अपना दौरा कर चुके हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार घटना स्थल पर जाकर मुआयना कर रहे हैं। हर नेता अपने हिसाब से आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। सत्ता पक्ष अपना गला बचाने की कोशिश कर रही है, तो विपक्ष रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। राजनीति अपनी जगह, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि बालासोर ट्रेन दुर्घटना कैसे हुआ, इसके पीछे असल कारण क्या था, आखिर तमाम दावों और घोषणाओं के बावजूद ट्रेन हादसों में कोई कमी क्यों नहीं आ रही है, लगातार हो रही ट्रेन दुर्घटनाओं के बावजूद सरकार कोई सबक क्यों नहीं ले रही है, ट्रेन हादसों को शून्य करने का रेलवे के दावे का आखिर क्या हुआ, देश का सबसे बड़ा ट्रेन दुर्घटना कौन था और मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से कौन कौन सी बड़ी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं, भारत में लगातार हो रही ट्रेन दुर्घटनाओं के पीछे असल कारण क्या है और इसमें कैसे सुधार किया जाए, और भी बहुत कुछ। इस एपिसोड के अंत तक बने रहिए, इसमें आपको भारतीय रेलवे से जुड़ी कई नई जानकारियां मिलेंगी। 1853 में भारत में पहली ट्रेन चलने से लेकर 2023 में वंदे भारत ट्रेन चलने तक के सफर में भारत ने ट्रेनों के विकास की दौड़ में लंबी दूरी तय कर ली है। इन सब के बीच एक मुद्दा आज भी वैसे ही कायम है जो आज से 180 साल पहले था, वो है सुरक्षा। पहले भी ट्रेन हादसे होते रहे हैं, अब भी ट्रेन हादसे हो रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस युग में जब दुनिया के कई देशों ने अपने ट्रेनों को हादसों से मुक्त कर लिया है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि विश्व गुरु बनते भारत में तमाम दावों और घोषणाओं के बावजूद अभी भी बड़ी तादाद में ट्रेन हादसे क्यों हो रहे हैं। मार्च 2022 की बात है, देश के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव गाजे बाजे के साथ मीडिया को लेकर सिकंदराबाद में सुरक्षा डिवाइस कवच का ट्रायल करने पहुंचे। इसके लिए उन्होंने खुद ट्रेन के इंजन में सवार होकर ट्रेन का वीडियो बनाया। कवच डिवाइस को लेकर दावा किया गया था कि यह एक स्वदेशी तकनीक है जो इंजन और रेल रूट पर लगाई जाएगी। जब दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आएंगी तो इसमें लगे सेंसर ट्रेन चालकों और रेलवे स्टेशन पर अलार्म के जरिए सिग्नल देंगी, जिससे दुर्घटना को रोका जा सकता है। ये तो हो गई दावे की बात, लेकिन सवाल आज भी यही है कि बालासोर में हुई दुर्घटना के वक्त आखिर कवच जैसी सुरक्षा डिवाइस क्यों नहीं थी, आखिर इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया। आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि उड़ीसा के बालासोर में 2 जून को शाम 7 बजे एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई, जिसमें 288 लोगों की मौत हो गई। 1100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अभी भी 187 ऐसे हैं जिनकी पहचान तक सुनिश्चित नहीं हो पाई है। हादसा तब हुआ जब कोरोमंडल एक्सप्रेस जो चेन्नई जा रही थी, वो लूप लाइन में आकर एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद उसकी कुछ बोगियां
हावड़ा सुपरफास्ट जो उत्तर की ओर जा रही थी उससे टकरा गई। अभी तक जांच में जो हादसे की बड़ी वजह सामने आ रही है वो ये है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को शुरू में अप मेन लाइन में प्रवेश करने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया, बाद में कुछ सेकंड के अंदर ही इसे वापस ले लिया गया। इसके बाद ट्रेन पटरी छोड़कर लूप लाइन में शिफ्ट कर गई। ट्रेन उस समय 127 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही थी। सिग्नल के बीच फंसकर ट्रेन मालगाड़ी से जा टकराई और इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। ऐसा नहीं है कि यह भारत में पहला बड़ा ट्रेन हादसा है, इससे पहले भी कई बार कई बड़े हादसे हो चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा हादसा साल 1981 में बिहार में हुआ था, जब ट्रेन पुल तोड़कर नदी में समा गई थी। इस ट्रेन हादसे में 800 लोगों की जान चली गई थी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, ट्रेन हादसों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। मोदी जी ने जिस दिन पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी दिन यानी कि 26 मई 2014 को यूपी के संत कबीर नगर में गोरखधाम एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह 24 जून 2014 को आंध्र प्रदेश में ट्रेन की टक्कर से 15 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। 20 मार्च 2015 को यूपी में जनता एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गईं, जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई। 20 नवंबर 2016 को कानपुर में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 150 लोगों की मौत हो गई थी। 19 अगस्त 2017 को भी यूपी में उत्कल एक्सप्रेस की 14 बोगियां पटरी से उतर गई थी, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई थी। इसी हादसे के बाद सुरेश प्रभु ने अपना रेल मंत्रालय पद से इस्तीफा दे दिया था। पिछले साल भी 13 जनवरी को राजस्थान में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। भारत में ट्रेन हादसों के पीछे जो बड़ा कारण उभर कर सामने आ रहा है वो ये है कि ट्रेन की पटरियों का उचित रखरखाव नहीं हो रहा है, मानव संसाधन की भारी कमी बनी हुई है। ट्रेन पटरी के नवीनीकरण के बजट में मोदी सरकार ने कटौती कर दी है। रेलवे में अभी भी 3 लाख से ज्यादा पद खाली होने के बावजूद भरा नहीं जा रहा है। ट्रेन के डिब्बों में तकनीकी खराबी, ट्रेन के लोको पायलटों के ऊपर वर्कलोड ज्यादा है। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि आज भी भारत में 70% से ज्यादा ट्रेन हादसे ट्रेनों के पटरी से उतरने के कारण ही होते हैं। इन सब के बावजूद मोदी सरकार ने रेलवे के पटरियों के नवीनीकरण के बजट में कटौती करना हमारी समझ से परे है। भारत में रेलवे सिर्फ यात्रा का साधन नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की आजीविका का भी साधन है। लाखों की तादाद में रेलवे कर्मचारी, स्टेशनों पर वेंडर, कूली, सफाई कर्मी, खाने पीने का सामान बेचने वाले, कर्तव्य दिखाने वाले, भीख मांगने वाले और ना जाने कौन कौन, जिनकी गिनती तक नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय रेलवे का जुड़ाव देश के अंतिम व्यक्ति तक है। ऐसे में रेलवे की सुरक्षा सरकार को अपने वरीयता में सबसे ऊपर रखना चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है यह आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। रेलवे को सुरक्षित बनाने के तमाम दावों घोषणाओं के बावजूद सच्चाई यह है कि न तो हादसों में कोई कमी आई है, ना ही दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कोई गिरावट। बीते 1 दशक में रेलवे के मंत्री पर मंत्री बदले गए, लेकिन रेल के हादसों की तस्वीर नहीं बदली है। सरकार हो या ऑफिसर, ये लोग अक्सर हादसों को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। पिछले कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि रेलवे को सुरक्षित करने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हम उस टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई तो यह है कि तमाम दावों और घोषणाओं के बावजूद आज भी रेलवे को एक ऐसी तकनीक का इंतज़ार है जो रेलवे की तस्वीर बदल सके, कुछ नहीं तो कम से कम रेलवे को सुरक्षित ही कर सके।